परिचय। शहरों का शहर दिल्ली, इतिहास का अथाह सागर, संस्कृतियों का संगम। प्राचीन खंडहरों से लेकर मुगल बागीचों तक दिल्ली साम्राज्यों और सम्राटों की कहानियां फुसफुसाती है। यह एक ऐसा शहर है जो उठा है, गिरा है और फिर से उठा है। दिल्ली का अतीत इसकी दीवारों पर, इसके स्मारकों पर, इसकी आत्मा में बसता है। दिल्ली विरोधाभासों का शहर है। प्राचीन बाजार जीवन से गुलजार है। आधुनिक गगनचुंबी इमारतें आसमान छूती हैं। मसालों की खुशबू हवा में तैरती है जो शहर के समृद्ध व्यापारिक अतीत की याद दिलाती है। दिल्ली इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह अभिभूत करता है, यह मोहित करता है, यह आपको छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है। दिल्ली को समझने के लिए इसके अतीत की यात्रा करनी होगी। हर राजवंश, हर साम्राज्य ने शहर की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी है। पौराणिक पांडवों से लेकर ब्रिटिश राज तक दिल्ली ने सब कुछ देखा है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास को गर्व से धारण करता है। यह दिल्ली की कहानी है, एक ऐसा शहर जो हमेशा विकसित होता रहता है, हमेशा मोहित करता रहता है। एक ऐसा शहर जो प्राचीन और आधुनिक, अव्यवस्थित और शांत दोनों है। यह शहरों के शहर की कहानी है। दिल्ली की कहानी एक किंवदंती से शुरू होती है। यह इंद्रप्रस्थ की कहानी है, पांडवों का शहर। यह पौराणिक शहर जिसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है, माना जाता है कि जहां आज दिल्ली है वहीं स्थित था। हालांकि मिथकों में डूबा हुआ इंद्रप्रस्थ दिल्ली की प्राचीन उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। पुरातात्विक साक्ष्य पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की बस्तियों की ओर इशारा करते हैं। इस क्षेत्र पर मौर्य और गुप्त सहित विभिन्न राजवंशों का शासन था। ये साम्राज्य अपने शासनकाल के टुकड़े पीछे छोड़ गए, एक गौरवशाली अतीत की कहानियां फुसफुसाते हुए। तोमर, एक राजपूत वंश, ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने लाल कोट का निर्माण किया, जो दिल्ली का पहला किलाबंद शहर था। लाल कोट हालांकि अब खंडहर में है, दिल्ली के शुरुआती वर्षों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। चौहान, एक और राजपूत वंश, ने 12वीं शताब्दी में लाल कोट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर किला राय पिथौरा रखा। यह किला सभ्यताओं के संघर्ष का स्थल बन गया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जो दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस्लामी शासन का युग शुरू हो चुका था। पृथ्वीराज चौहान की हार ने दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल में कई राजवंशों का उदय हुआ। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और अंत में लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम सेनापति, ने गुलाम वंश की स्थापना की। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, एक विशाल विजय मीनार, नए क्रम का प्रतीक। कुतुब परिसर अपनी मस्जिदों और मकबरों के साथ इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, जो दिल्ली को परिभाषित करेगा। खिलजी, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते हैं, ने सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी, एक क्रूर लेकिन कुशल शासक, ने सीरी फोर्ट का निर्माण किया, जो दिल्ली के भीतर एक नया शहर था। तुगलकों ने कुछ समय के लिए राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक, जो इमारतों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं, ने फिरोजाबाद की स्थापना की, जो दिल्ली के भीतर एक और शहर था। सैयद और लोदी हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के स्थापत्य परिदृश्य को समृद्ध बनाया। लोदी विशेष रूप से कला और संस्कृति के संरक्षक थे। दिल्ली सल्तनत अपने आंतरिक संघर्षों और सत्ता संघर्षों के बावजूद दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। इसने एक अनूठे सांस्कृतिक मिश्रण, इस्लामी और हिंदू परंपराओं के संलयन की नींव रखी। 1526 में बाबर, चंगेज खान के वंशज, ने पानीपत में आखिरी लोदी सुल्तान को हराया। इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, एक ऐसा राजवंश जिसने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। बाबर के पोते अकबर महान ने साम्राज्य को मजबूत किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति स्थापित की। उन्होंने आगरा के पास एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। हालांकि अकबर का दिल फतेहपुर सीकरी में था, लेकिन दिल्ली सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। जहांगीर, अकबर का पुत्र, कला और स्थापत्य के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी नूरजहां का काफी प्रभाव था। उन्होंने अपना मकबरा बनवाया, जो मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने मुगल राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित कर दिया।
उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, एक शानदार किला जो मुगल सत्ता का केंद्र बन गया। शाहजहां के शासनकाल ने मुगल वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रतिभा के चरम को चिह्नित किया। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था जिसने साम्राज्य का सबसे बड़े स्तर पर विस्तार किया। हालांकि उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सहिष्णु नीतियों का पतन भी देखा गया। शाहजहां का दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है, अद्वितीय भव्यता का शहर था। लाल किला अपनी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों और जटिल संगमरमर के महलों के साथ इस शाही राजधानी का दिल था। किले की दीवारों के भीतर अपनी ही एक दुनिया थी। दीवान-ए-आम, जनता के लिए सभा भवन, वह जगह थी जहां बादशाह अपने प्रजा से मिलते थे। दीवान-ए-खास, निजी मुलाकातों के लिए सभा भवन महत्वपूर्ण बैठकों और समारोहों के लिए आरक्षित था। शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। इसकी विशाल मीनारें और विशाल प्रांगण हजारों नमाजियों को समायोजित कर सकते थे। यह मुगल साम्राज्य की शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। चांदनी चौक, एक हलचल भरा बाजार, शाहजहानाबाद की जीवन रेखा थी। यह रंगों, ध्वनियों और गंधों का एक अद्भुत मिश्रण था। दुनिया भर के व्यापारी यहां रेशम, मसालों और कीमती पत्थरों का व्यापार करने के लिए आते थे। चांदनी चौक आज भी एक जीवंत बाजार है जो शाहजहानाबाद की विरासत का प्रमाण है। मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर होकर 18वीं शताब्दी में घटने लगा। मराठा, एक शक्तिशाली हिंदू संघ, मुगल सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यापारी, ने धीरे धीरे राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध में मुगल सेना को हराया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजों ने कूटनीति और सैन्य शक्ति के संयोजन से 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक नाम मात्र का शासक बनकर रह गए। दिल्ली में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट ही सिंहासन के पीछे की असली ताकत बन गया। 1857 का सिपाही विद्रोह, जो जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद राइफल कारतूसों से शुरू हुआ था, ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। दिल्ली एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गई। विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ब्रिटिश राज के अधीन दिल्ली सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जिससे मुगल वंश का अंत हो गया। भारत ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के अधीन आ गया। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। दिल्ली हालांकि अब सत्ता का केंद्र नहीं रही, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनी रही। अंग्रेजों ने शाहजहानाबाद के दक्षिण में नई दिल्ली का निर्माण किया, जो चौड़ी सड़कों और भव्य इमारतों वाला एक विशाल शहर था। नई दिल्ली को ब्रिटिश शक्ति और शाही ताकत के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। यह भव्य सरकारी भवनों, विशाल बंगलों और सुंदर बगीचों का शहर था। वायसराय हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, ब्रिटिश स्थापत्य भव्यता का प्रतीक था। ब्रिटिश काल में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो पश्चिमी शिक्षा और विचारों से प्रभावित था। स्वशासन की चाहत से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगी। दिल्ली अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गई। स्वतंत्रता और विभाजन, एक विभाजित शहर। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। आजादी की खुशी पर बंटवारे की त्रासदी ने पानी फेर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। नई बनी सीमा के करीब स्थित दिल्ली मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक का गवाह बनी। लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख विस्थापित हुए। शहर सांप्रदायिक हिंसा और रक्तपात की चपेट में आ गया। दिल्ली, जो कभी मुगल भव्यता और ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक थी, धार्मिक संघर्ष से फटा हुआ शहर बन गया। विस्थापितों और बेघरों को आश्रय प्रदान करने के लिए शहर भर में शरणार्थी शिविर उगाए। विभाजन के निशान आज भी गहरे हैं, जो आज तक शहर के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। विभाजन के आघात के बावजूद दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी के रूप में उभरी। इसे वैभव और दुख दोनों की विरासत में मिली। एक ऐसा शहर जो हमेशा अपने अशांत अतीत से चिह्नित रहा। आधुनिक दिल्ली गतिमान एक महानगर। स्वतंत्रता के बाद से दिल्ली में एक नाटकीय परिवर्तन आया है।
ये एक विशाल महानगर संस्कृतियों और आकांक्षाओं के मिश्रण के रूप में विकसित हुआ है। शहर अवसर और बेहतर जीवन की तलाश में पूरे भारत से प्रवासियों को आकर्षित करता रहता है। दिल्ली विरोधाभासों का शहर है। प्राचीन स्मारक आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हलचल भरे बाजार शॉपिंग मॉल के साथ मौजूद हैं। पुराना और नया, पारंपरिक और आधुनिक, इस गतिशील शहर में लगातार एक दूसरे को काटते हैं। दिल्ली सरकार, वाणिज्य और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। यह कई विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों का घर है। यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभरा है। अपनी वृद्धि और विकास के बावजूद दिल्ली चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रदूषण, गरीबी और यातायात की भीड़ प्रमुख चिंताएं हैं। शहर आधुनिकीकरण को अपनाते हुए अपनी विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता से भी जूझ रहा है। निष्कर्ष, दिल्ली की चिरस्थायी विरासत। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसे आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसकी परतें धीरे धीरे खुद को प्रकट करती है, जैसे प्याज की परतें उतरती हैं। पौराणिक इंद्रप्रस्थ से लेकर आधुनिक महानगर तक दिल्ली को अनगिनत हाथों ने आकार दिया है। प्रत्येक ने अपनी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी है। दिल्ली के स्मारक और खंडहर इसके अशांत अतीत के मूक गवाह हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और अनगिनत अन्य स्थापत्य चमत्कार साम्राज्यों और सम्राटों की कहानियां कहते हैं, शक्ति और धर्मपरायणता की, प्रेम और क्षति की। लेकिन दिल्ली सिर्फ अपने स्मारकों से कहीं बढ़कर है। यह लोग हैं, उनका लचीलापन, उनकी गर्मजोशी, अराजकता के बीच खुशी खोजने की उनकी क्षमता, जो वास्तव में शहर को परिभाषित करते हैं। ये स्ट्रीट फूड विक्रेता है, ऑटो रिक्शा चालक है, दुकानदार है, छात्र है, कलाकार है, उद्यमी है। ये उनकी कहानियां हैं, उनके सपने हैं, उनके संघर्ष हैं, जो दिल्ली को इसका अनूठा चरित्र देते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, एक ऐसा शहर जो निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। यह एक ऐसा शहर है जो चुनौती देता है और पुरस्कृत करता है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। इसके नजारे, इसकी आवाजें, इसकी महक हमेशा के लिए आपकी याददाश्त में बस जाती है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है।